हिंसा की आग में सुलग रहा है। एक बार फिर मणिपुर में हिंसा भड़क उठी है, या यूं कहिए कि मणिपुर में तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर मणिपुर में हिंसा की 3.0 की आहट ने सभी को दहला दिया है। दरअसल मणिपुर के जिरीबाम जिले में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों द्वारा परिवार को बंधक बनाए जाने के अब तक 6 शव बरामद कर लिए गए। 5 दिन पहले ही हुए अपहरण की घटना में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों द्वारा मैतेई समुदाय की 3 महिलाओं और साथ ही 3 बच्चों, जिनमें एक 8 महीने का बच्चा भी शामिल था, अब उनका शव बरामद कर लिया गया है। तो वहीं मणिपुर में लापता हुए 6 में से 3 लोगों के शव नदी के पास बरामद होने के बाद राज्य में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को राज्य के 3 मंत्रियों और साथ ही 6 विधायकों के आवासों पर हमले कर दिए, अनिश्चितकाल लागू कर दिया है। तो वहीं मणिपुर हिंसा के बीच सियासी बवाल भी जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ना मणिपुर एक है और न ही मणिपुर सेफ है। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अपनी डबल इंजन सरकार में ना तो मणिपुर एक है, ना तो मणिपुर सुरक्षित है। मई 2023 में राज्य अकल्पनीय दर्द, विभाजन और बढ़ती हिंसा से गुजर रहा है, जिसने इसके लोगों का भविष्य नष्ट कर दिया है। हम इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि भाजपा जानबूझकर मणिपुर को जलाना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि 7 नवंबर से अब तक कम से कम 17 लोगों की जान जा चुकी है। कई क्षेत्रों की सूची में नए जिले जोड़े जा रहे हैं और वहीं आग सीमावर्ती पूर्वोत्तर राज्यों तक फैल रही है। अब खूबसूरत सीमावर्ती राज्य मणिपुर में पूरी तरह से असफल रहे हैं। भले ही आप भविष्य में मणिपुर जाएं, लेकिन राज्य के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ के लोग कभी भी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और उनके दुख को दूर करने और साथ ही समाधान खोजने के लिए कभी उनके राज्य में कदम नहीं रखा। तो वहीं मणिपुर में बढ़ती हिंसा पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सख्त टिप्पणी दी है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसक झड़पों और साथ ही लगातार हो रहे रक्तपात ने देश को झंझोर कर रख दिया है। पिछले 1 साल से अधिक समय से राज्य में विभाजन और पीड़ा का माहौल है। हर भारतीय की उम्मीद थी कि केंद्र और राज्य सरकारें सामंजस्य स्थापित करें और समाधान खोजने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। एक बार फिर प्रधानमंत्री से अपील है कि वो मणिपुर का दौरा करें और क्षेत्र में शांति बहाल करें। तो वहीं मणिपुर में हुई हिंसक झड़पों का 1 साल से ज्यादा अधिक समय हो चुका है, लेकिन अभी तक देश के पूर्वी राज्यों में हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। बीच बीच में हिंसा भड़कती रहती है। ताजा मामला 6 लोगों के अपहरण के बाद अब उनके शव मिलने का है, जिसके बाद राज्य में एक बार फिर कर्फ्यू लगाना पड़ा। इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसक झड़पों पर बड़ा बयान दे दिया है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।